सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। निजानन्दं नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः। धामलीलादिसंयुक्तं पूर्णब्रह्म नमाम्यहम्। प्रथम लागू दो चरण को, धनियन छुड़ैयो खिन। लांके तली लालेरिया, मेरे जीव के यही जीवन। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर एति गुण। श्री महामत कहन दुल्हा पर, मैं वारी वारी दुल्हन। माशिके तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशिके। ये हुक्मेलम दृढ़ किया, हजूर हक्य न होते टुक टुक। कदमों लागू करूं सिजदा, पकड़ के दो पाए। हुक्म करते हैं माशिक, बीच आशिक के दिले आए। बीच आशिक के दिले आए। श्री महामत गही सुनो साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रियतम श्री प्राणनाथ श्री राज से ठकराणी जी, परम आदरणीय हमारे मास्टर जी, परम आदरणीय सेवा भावी श्री प्रकाश जी, श्री मनीष आहूजा जी एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। तुम आए फल हान, गरज हती मोको बड़ी अपने आत्म ज्ञान। नफा लयो में आई कई, तुम आए फल हान, तुम आए फल हान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज वितक साहेब कथा चर्चा का 10वां दिन है और कल की मजल में हमने श्रवण किया था कि हमारे सदगुरु महाराज किस तरह से श्री श्याम जी के मंदिर में जामनगर के अंदर कांची भट्ट के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे थे। और कथा श्रवण करते करते भी कई प्रकार की अनुभूति भी हो रही है, लीलाएं भी हो रही है। वल्लभी संप्रदाय के जो अनुयायी थे वैष्णव जन, उनके साथ भी खटपट भी होती है, लेकिन फिर भी निरंतर नियम जो था उनका कि जब तक आत्मा को खुराक न मिले तब तक कहो तो शरीर को भी नहीं देना, जिसके कारण एकादशी का व्रत नहीं करते थे। एकादशी के महत्व को भी बताया और फिर द्वादश को जब आत्मा को खुराक नहीं मिलता था
तो फिर द्वादशी के दिन शरीर को भी वो भोजन नहीं देते थे। तो अनेक प्रकार के विवेचन हमारे सामने हमारे प्राण प्रियतम दुल्हा श्री राज जी महाराज रख रहे हैं। फिर स्वयं कहो विक्रम संवत 1675 के अंदर धामधनी स्वयं मेड़ी के अंदर प्रकट हो गए हैं और कथा श्रवण करते करते फिर 14 साल हुई तो शरीर को भारी कसौटी हुई। माया ने जोर किया लेकिन माया के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। जैसी कथा श्रवण करके श्री सदगुरु महाराज घर गए, वैसे ही कहो तो जो बुखार तेज माया उस प्रकार से आई थी बुखार के रूप में, तो धीरे धीरे बुखार उतरने लगा। उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक होने लगा और शरीर के स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन भी ग्रहण करने लगे। और ऐसा करते करते जब भागवत सुन के फेर के आए घर, तभी चैन जो पाया ठाढ़ा न रहा जबरा। अब 10-15 दिन हुए कि अब तो बिल्कुल उनके शरीर के अंदर बुखार भी नहीं था, अशक्ति भी नहीं थी और पूरी तरह से मजबूत शरीर हो चुका था, स्वास्थ्य ठीक हो चुका था। और विक्रम संवत 1678 का समय था और भादो का मास था और कहते हैं कि रविवार का दिन था, सुबह का समय था और श्रीमद् भागवत की कथा श्री कांजी भट्ट जी कर रहे थे। श्याम जी के मंदिर में सभा मंडप भरा हुआ है, सभी वैष्णव जन श्रोता जन बैठे हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज भी सदगुरु महाराज भी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं और विशेष इस समय जो कथा श्रवण कर रहे थे तो दसम स्कंद के अंदर और दसम स्कंद के अंदर भी कहो तो श्री रास जो है उस रास लीला का वर्णन चल रहा था। जब सतगुरु महाराज कथा श्रवण कर रहे तो कथा के अंदर ऐसे तो पहले से ही उनको आवेश लीला चित्त के अंदर होने लगी थी। जो जो कथा सुन रहे वो कथा की अनुभूति वो स्वयं प्रत्यक्ष हमने सामने कर देख रहे थे। और इस समय जब कथा श्रवण कर रहे तो हृदय सिंधु की मगनता छल की बाहिर आप, सो नाही कहूं ने लखी निरखो प्रेम मिलाप कहा। इस तरह से दिल के अंदर कहो हृदय के अंदर एक ऐसा प्रेम का समुद्र उमड़ करके आया जिसके अंदर स्वयं हमारे सदगुरु महाराज उस प्रेम रूपी समुद्र के अंदर गोता खाने लगे, डुबकी मारने लगे। आस पास में क्या हो रहा है कोई शुद्ध नहीं है। और इस तरह से जब प्रेम रूपी समुद्र के को उमड़ करके जब आ रहा है, दिल के अंदर अपार प्रेम जब उमड़ रहा है और उनका चित्त जो है वो कथा के अंदर पूरी तरह से एकाग्र है। और ऐसे में ही कहो दिन 10-15 हुए कथा सुनत है कान, तहां आए दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे ही प्रेम उमड़ करके आया तो सामने प्रेम स्वरूप प्रकट हो गए। विक्रम संवत 1678 का समय था, भादो का मास था और रविवार का दिन और सुबह सुबह 9 बज करके कहो तो कहा जाता है कि 45 मिनट का समय था। उसी समय वही किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। वृंदावन के अंदर रास खेलने वाले, रास विलास करने वाले, वो रास विहारी का जो स्वरूप है वो स्वरूप स्वयं किशोर स्वरूप, अत्यंत सुंदर स्वरूप, मुकुटधारी सामने प्रेम का स्वरूप प्रकट हो गया। 40 साल से खोज कर रहे सतगुरु महाराज कि मैं को ये जगत कहाँ बार कहाँ पार, कहाँ से आइयो कहाँ मेरो बरधान। ओई ओई करती फिरू रे करू रे हाय हाय, प्यू जी बिछोआ क्यों सहू, जीवड़ा टुक टुक होए न जाए। खोज सुहागिन ना थके जो लो पार की पार, खोज नित्य चढ़े चरनी चढ़े नए नए करे विचार। निरंतर खोज के दरमियान अनुभव की सीढ़ी भी चढ़ रहे थे।
दो दर्शन भी उन्होंने प्राप्त कर चुके थे। एक रेगिस्तान के अंदर सिपाही के भेष में स्वयं दर्शन प्राप्त किए और दूसरा दर्शन ब्रजमंडल के अंदर पहुंच करके स्वयं वहां घुघरी वहां से लेकर के आए और घुघरी का प्रसाद सभी को दिया। और अब यहाँ तीसरा दर्शन हुआ। कई कशनी करी अति अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग, कई कसोटी करी दुल्हिन, सो कारण हम सब सैयन। 40 साल से मेहनत कर रहे थे किसके लिए? श्यामा महारानी ने मेहनत की, लेकिन श्यामा महारानी के अंदर श्यामा महारानी तो स्वयं श्री राज जी के आवेश को लेकर के प्रकट हुए हैं। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप है। तो हमारे आशिक है युगल स्वरूप राज श्यामा जी। तो 12,000 के लिए, सुंदर साथ के लिए कितनी मेहनत की, कितनी कसनी की, कई प्रकार की कसौटी को पार कर दिया। अंतिम समय के अंदर भी जब तारतम प्रकट होने वाला था, तो इस समय भी भारी कसौटी में से पार होना पड़ा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसा दिल उमड़ करके आया था और आसपास में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है, कोई सुध नहीं है, सबके ऊपर योग माया का पर्दा पड़ा हुआ था। और सदगुरु महाराज के सामने प्रत्यक्ष किशोर स्वरूप अत्यंत सुंदर वृंदावन के अंदर जिस स्वरूप में रास खेला था, वही श्वेत रंग का जामा, केसरी रंग की इजार, नीले पीले रंग का पटोका और फूलों से सजी हुई सिंदूरिया रंग की पाग और आसमानी रंग की पिछोरी। वृतांत मुक्तावली के अंदर ब्रजभूषण महाराज जी ने कहा कि यही वस्त्र, यही श्रृंगार के अंदर स्वयं श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिया है। तो प्रत्यक्ष उन स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं सतगुरु महाराज और पूछते हैं कि तू कौन इताई क्यों कर, कहां तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो बचन, तू जागत है कि नींद में करके देख विचार, विद सारी या की कहो इन जीमी के प्रकार। जो खोज कर रहे थे सतगुरु महाराज के मैं कौन, आज स्वयं धाम धनी प्रकट होकर के कह रहे कि तू कौन इत आई क्यों करे, आप कौन हो, आपको अपनी पहचान है, मुझे जानते हो कि मैं कौन हूं, आप कहां से आए हो, आपका घर कहाँ है, मूल वतन कहाँ है, और इस संसार के अंदर आप किसके लिए आए हो, और फिर ये संसार आपको कैसा लग रहा है। तब सदगुरु महाराज कहते मैं भी 40 साल से यही प्रश्न की तो खोज कर रहा था। ये संसार के विषय में तुम्हें 40 वर्ष का जो अनुभव है, इस हिसाब से बता सकता हूं कि ये संसार स्वप्न अतः संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। ये पानी के परकोट के समान है, ये तो छिन्न में बन जाता है और छिन्न में मिट जाता है, छिन्न में देखे पल में मिटावे। और यह भी निश्चिंत मुझे है कि आप ही मेरे आत्मा के धनी हो, पति हो, आप ही मेरे खावंद हो, अन्य में कुछ भी नहीं जानती हूँ। श्यामा महारानी कहती है मैं कहां से आई हूं, किसके लिए आई हूं, मुझे कुछ नहीं पता है। तो इस समय स्वयं धामधनी पहचान करा रहे, जिस फरामोशी के पर्दे के अंदर जो परातम श्री इंद्रावती जी की आत्मा जिस तरह से अपनी शुद्ध बुद्ध भूल चुकी थी, उसी तरह से यहाँ सुंदर बाई को भी पता नहीं है कि मैं कहां से आई हूं, किसके लिए आई हूं। और सुंदर बाई और श्यामा जी में भी कहो तो कोई अंतर नहीं है। इसीलिए कहीं जगह पर चौपाई के अंदर श्यामा जी की जगह सुंदर बाई भी मतलब के चरण के अंदर आता है। तो यहाँ स्वयं धामधनी प्रकट होकर के जब सुंदर बाई को पूछा, श्री श्यामा जी को पूछा, तो श्यामा महारानी ने जवाब तो दिया इस जगत के विषय में, संसार के विषय में, और अपने दिल का अनुभव कहा कि निश्चिंत आप मेरे खावंद हो, धनी हो, पति हो, लेकिन अन्य में कुछ भी नहीं जानती हूं। तब स्वयं धामधनी ने पहचान करवाई कि नाम तुम्हारा बाई सुंदर, आप परमधाम की सुंदर बाई सखी हो, आप स्वयं श्यामा महारानी मेरी अर्धांग स्वरूप हो।
और आपका घर तो इस मृत्यु लोक के अंदर क्या 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर हद के अंदर नहीं है। आपका घर तो हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन 25 पक्ष परम धाम के अंदर रंग महल है। आप परम धाम से आए हो, फिर आप अकेले नहीं हो, आपके साथ तो 12,000 आपकी जमात है, ब्रह्म सृष्टि है, सुंदर सात मोमिन है। आपने खेल मांगा था परम धाम के अंदर, अक्षर भगवान का अस जड़ दुख रूपी खेल देखने की इच्छा की थी, और मैंने भी दिल में लिया था अपनी साहिबी और अपना इश्क दिखाने के लिए, तभी आपने इस खेल को मांगा। तो मैंने आपको खेल दिखाया मूल मिलाव में बिठा करके। पहले आपने ब्रजमंडल को देखा, फिर रास मंडल को देखा, लेकिन ब्रज में भी अपने आप की पहचान नहीं कर पाए कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, कहां मेरो बरतार। न रास मंडल के अंदर पहचान कर सके कि हम परम धाम से आए हैं, हमारा संबंध श्री राज जी से है, श्री कृष्ण जी से ही है, वही हमारे आत्मा के पति है। फिर आपकी इच्छा ब्रजरास के अंदर पूरी नहीं हुई तो ये प्रतिबिंब काल माया का ब्रह्मांड बना, ये तीसरा ब्रह्मांड, जहां स्वयं श्यामा महारानी के साथ 12,000 प्रकट हुए इस खेल के अंदर। इसलिए आप अकेले नहीं हो, आपका परिवार तो बहुत बड़ा है, विशाल है ना? 12,000 सुंदर साथ का परिवार है, और उनकी भी इच्छा को, मनोरथ को पूर्ण करके धाम लेकर के आना है श्यामा जी। और इतना ही नहीं, अब सब साथ बुलाए कि आओ अपने धाम, धनी वे साथ कहाँ है, कहाँ मैं भेजूं तमाम। सतगुरु महाराज ने कहा धाम धनी से कि हे धनी, हे प्रियतम, मैं अकेली नहीं, 12,000 मेरे साथ है, तो वो साथ कहाँ है, मुझे कैसे मिलेंगे। धाम धनी ने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सत्संग करना, मैं आड़ी का लीला करूंगा, और आड़ी का लीला के माध्यम से सभी सुंदर साथ खींच करके आएंगे, दर्शन जब मेरे करेंगे सबको विश्वास आएगा, और उसी के माध्यम से मैं आपके चरण को पकड़ाऊंगा, और मैं ही सबको, क्योंकि मुझे पता है कौन कौन साथ कहाँ कहाँ किस किस जगह पर है, तो मैं स्वयं उनको लेकर के आपके चरण में लाऊंगा, मैं भेजू तमाम। और कहा धाम धनी ने कि यह भागवत कागज तुम्हारा, तुम ही खुले कलाम, और कोई ना खोल सके ये जो दुनिया आम। ये श्रीमद् भागवत जो है, ये भागवत भी कहो, ये कागज जो है, ये चिट्ठी जो है, वो धाम धनी ने ब्रह्म प्रियाओं के लिए भेजी हुई चिट्ठी है। क्योंकि इसके अंदर हमारी बातें हैं, जहाँ कारण शास्त्र रचे, जहाँ कारण खेल रचा, ता कारण ही शास्त्र है। जिसके लिए यह खेल बनाया, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, यह संसार बना है, तो वेद पुराण शास्त्र जो कुछ भी धर्म ग्रंथ बने गए, जिस धर्म ग्रंथ की रचना हुई है, वो भी तो ब्रह्म सृष्टि के लिए ही है। जहाँ कारण माया रची, शास्त्र वेदा कारण। तो विशेष करके कहा कि ये भागवत जो है वो तो आप ही की चिट्ठी है, क्योंकि इसके अंदर जो इशारत है आपके विषय में, परम धाम के विषय में, स्वरूप के विषय में, वो अन्य जो जीव सृष्टि है, जिसकी बुद्धि स्वप्न की है, जो विद्वान जिसके अंदर हद का ही ज्ञान है, वो इस भागवत के अंदर के रहस्य को नहीं खोल पाएंगे। एक साधारण चिट्ठी होती हो तो सब पढ़ लेंगे, लेकिन जिस चिट्ठी के अंदर कहो अंतरंग बात एक सांकेतिक रूप में लिखा हो, तो वो तो दुल्हन ही समझ सकती है, या तो लिखने वाले जाने, या तो फिर जिसके लिए लिखा है वही जान सकते हैं। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत को तो सभी सुनते, श्रीमद् भागवत की कथा करते भी सभी हैं, लेकिन इसके अंदर के रहस्य जो है ना, वो तो आप ही के माध्यम से खुलेंगे, आप ही इस रहस्य को जाहिर कर सकोगे।
9:45 पर जब स्वरूप प्रकट हुआ, धाम धनी किशोर स्वरूप में प्रकट हो गए। संवाद हो रहा है सुंदर बाई के साथ, संवाद हो रहा है हमारे दुल्हा प्रियतम धाम धनी श्री सदगुरु महाराज के साथ। तो लगभग 12 बजे तक संवाद हुआ और फिर धाम धनी ने कहा कि अब तुम्हारे पूछना हो सो पूछ लेवो तुम, फिर के ऐसी तरह से दृश्य न आवे हम। हे सुंदर बाई, हे श्यामा महारानी, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि फिर इस तरह से मैं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दूंगा आपको। सबको दर्शन होंगे मेरे माध्यम से आड़ी का लीला के अंदर, लेकिन आपको दर्शन नहीं होगा। अब प्रत्यक्ष रूप में सब लीला करूंगा, लेकिन प्रत्यक्ष मुझे देख नहीं पाओगे। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? सदगुरु महाराज कहते कि हे धाम धनी, जब आपने बता दिया मेरा स्वरूप कौन है, मैं कहां से आई हूं, किस लिए आई हूं, मुझे पहचान करवा दी कि मैं सुंदर बाई हूं, मैं श्यामा महारानी हूं, परम धाम मेरा वतन है, रंगमल मेरा घर है, मैं परम धाम से आई हूं और अकेली नहीं हूं, 12,000 साथ है। और फिर आपने कहा कि मैं भेजू तमाम, तो यह भी बता दो कि अब आप कहां जाओगे। तो धामधनी ने कहा कि कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे अंदर आकार में आई के बैठे अम्मा, मैं तो तुम्हारे ही दिल के अंदर, अंतस्करण के अंदर, हृदय धाम में अर्श बना करके विराजमान हो जाऊंगा। अच्छा धनी, जब आप स्वयं मेरे हृदय धाम को अर्श बना दोगे, मेरे हृदय को ही धाम बना दोगे और स्वयं मेरे हृदय धाम में आकर के विराजमान होगे, तब मोह को कहां पूछना। तो मुझे अब पूछने की कोई जरूरत ही नहीं रही। यहाँ सदगुरु महाराज कह सकते थे कि नहीं नहीं, जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं बुलाऊंगा, तब तब आपको आना पड़ेगा, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देने पड़ेंगे। लेकिन पहले से ही यहाँ पर्दा कर दिया धामधनी ने लीला करने के लिए, इसलिए पहले ही सचेत कर दिया कि मैं आपको इस तरह से दर्शन दूंगा नहीं। और सदगुरु महाराज भी बोल नहीं सके और कहते हैं कि जब आप अंदर आओगे तो मुझे कुछ कहने की पूछने की जरूरत ही नहीं है। और तब ये कहे तारतम बीजी वचन, तब धाम धनी ने तारतम बीज वचन कहा। ये सारा संवाद ही तारतम है और विशेष करके यहाँ ब्रह्म मंत्र तारतम जो सुनाया निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, जिस मंत्र के लिए भविष्य कहा गया था, जिस मंत्र के लिए कहो तो इशारतें लिखी हुई है, प्रमाण लिखे हुए शास्त्रों के अंदर, सप्त कोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारका एक एवं परो मंत्र कृष्ण तक्षर दोया। अनेकों मंत्र है, करोड़ों मंत्र है, करोड़ों मंत्र में से कहो तो बड़े बड़े 7 करोड़ मंत्र है। उन बड़े बड़े 7 करोड़ मंत्र मध्य भी एक मंत्र कहा परात पर का, जो ब्रह्म तारक मंत्र है, जो माया से तार करके अंधकार से कहो तो पार लगा करके ब्रह्म के पास, परमात्मा के पास पहुंचाने वाला। जिस मंत्र के अंदर कहा वो मंत्र 16 अक्षर का होगा और कृष्ण का उसके अंदर नाम होगा 2 अक्षर का। 16 साणु महामनु कहा। देखो मंत्र चिंता मणि प्रोक्ता 16 साणु महामनु ब्रह्म प्रणाम सानिध्यम ददाते वन संशय। और वो चिंतामणि मंत्र स्वयं ब्रह्मा आत्मा के द्वारा ही प्रकट होगा कहा था। तो यहाँ तो स्वयं ब्रह्मा आत्मा के भी मूल स्वरूप कहो तो स्वयं श्यामा महारानी के माध्यम से प्रकट हो रहा है, और प्रकट करने वाले भी स्वयं कहो तो धाम धनी आकर के पहले स्वयं विक्रम संवत 1675 में आकर के प्रकट हो गए मेड़ी के अंदर, और फिर यहाँ आकर के तारतम प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि एते दिन त्रिलोक में हुती जो बुद्ध सुपना, अब सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। आज दिन तक इतना ज्ञान था, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उपनिषदें हैं, गीता है, भागवत है, सब कुछ है, लेकिन स्वप्न के अंदर तक ही सीमित रह गया।
हाँ, इशारत में परलोक की बात, परमात्मा की बात की, लेकिन विशेष वर्णन स्वप्न के अंदर का था। तो आज दिन तक जो स्वप्न का ज्ञान था, उससे के परे कहो तो जागृत का ज्ञान प्रकट कर दिया सदगुरु महाराज ने। इसीलिए जन्म अंधे जो हम होते, सो तुम देखत किए। जो जीव जन्म जन्मांतर से अंध था, जिसको पता नहीं था कि मैं को यह जगत कहाँ वार कहाँ पार, कहाँ से आयो कहाँ मेरो भरता। जिस जीव को लोक परलोक की, जिस जीव को आत्मा परमात्मा की, जिस जीव को माया ब्रह्म की पहचान नहीं थी, आज ऐसा तारतम जो निज नाम पढ़ा सो सब पढ़ा, सब मंत्रों का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। ऐसा ब्रह्म मंत्र यहाँ है, उस मंत्र को जाहिर कर दिया दुनिया के बीच में, स्वप्न की बुद्धि से परे जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया। श्री देवचंद्र जी को दरस दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत्व कयो, हृदय बैठे स्वरूप। दर्शन दे करके, संवाद कर करके, स्वरूप की पहचान करा करके, फरामोशी हटा करके, जागृत करके, स्वयं वो स्वरूप जो है वो श्री सदगुरु महाराज के हृदय धाम में आकर के विराजमान हो गए। कहा था ना, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हमारे। तो ऐसा दारू लाया रू अल्लाह चौथे आसमान से, जिससे कि मुर्दा जीवता होए। ऐसा दारू, दारू यानी कि दवा। आत्म रोग बुरो लाग्यो, जाको दारू न मिले तभी बकाना, 14 भवन में न पाइए सुआ हाथ हबीबा। शरीर की बीमारी होती है तो यहाँ की जो दवा होती है, उस दवा की शरीर की बीमारी दूर होती है, लेकिन आत्मा की बीमारी जो है, इस दवा से, गोली खाने से दूर होती नहीं है। उसके लिए दवा अलग चाहिए। तो जन्म अंधे, जन्म जन्मांतर की जो बीमारी थी, आत्म रोग जो लगा हुआ था, उस रोग को मिटाने के लिए ऐसा दारू यानी कि ऐसी दवा लेकर के आए रू अल्लाह। कहां से? चौथे आसमान से ही आया है। क्योंकि अन्य जो मंत्र है, वो मंत्र किसी न किसी ऋषि मुनियों ने उस मंत्र की रचना की हुई है। वो मंत्र जो है वो हद तक ही सीमित है, जबकि यह मंत्र स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो करके स्वयं यह मंत्र दे रहे। तो चौथा आसमान यानी कि मृत्यु लोक, यानी कि नासुत, उसके परे मलकुत यानी कि वैकुंठ, उसके परे जबरुत, जबरुत यानी कि अक्षरधाम, और उसके भी परे कहो तो लाहुत यानी कि परम धाम से यह तारतम आया हुआ है। इसीलिए श्री रास ग्रंथ के अंदर कहा कि साथ मड़ी ने सांभळो, जागी करो विचार, जीणे अजवाड़ो आ कर्यूं, परखो पुरुष ते पार। ये पार का प्रकाश करने वाले, हमारी आत्मा के अंदर नूर फैलाने वाले, हमें ऐसा अनमोल, कोड़ी ते हाथ थी पर करी तूने दिदू चे हाथ रतन, ऐसा रत्न देने वाले जो सतगुरु है, इन सतगुरु स्वरूप की पहचान करो कि यह तो मेरे धनी धाम के दुल्हा। अब जब अंदर आकर के विराजमान हो गए वो स्वरूप तारतम देने वाले, स्वयं धाम धनी दिल में विराजमान हो गए, दिल प्रफुल्लित हो गया। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, निज स्वरूप और आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप तो स्वयं थे ही, अब निज स्वरूप भी आकर के विराजमान हो गए श्री कृष्ण जी भी। तो निज प्लस आनंद इज इक्वल टू निजानंद हो गए रे श्री निजानंद स्वामी। और स्वयं श्री निजानंद स्वामी ने इस सिद्धांत को, मतलब कि मंत्र को प्रकट किया। इन्हीं से अब सिद्धांत आगे चलेंगे। इस सिद्धांत को देने वाले आचार्य है स्वयं। इसीलिए श्री निजानंद स्वामी से ही यह संप्रदाय शुरू हुआ, तो इस संप्रदाय का नाम पड़ गया श्री निजानंद संप्रदाय। और निजानंद संप्रदाय, संप्रदाय यानी कि मार्ग होता है, संप्रदाय का मतलब होता है कि रास्ता। तो यह रास्ता जो है, यह सिद्धांत जो है, हमें कहां लेकर के जाता है? निज आनंद को, निज धाम को, निज धनी को, निज न्यामत को प्राप्त कराने वाला है। और यह रास्ता स्वयं निज स्वरूप के पास लेकर के जाते। और निज स्वरूप स्वयं कौन है? हम किसको प्रणाम करते? हमारे मंत्र के अंदर इष्ट कौन है? क्या कहा?
अनादि अक्षरातीत, यानी कि शर भी नहीं अक्षर भी नहीं, शर अक्षर की पहचान करा करके सीधा दिखाता है ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फन्ना निरंजन, शर अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण। शर और अक्षर को भी छोड़ करके उससे भी परे अक्षरातीत श्री कृष्ण, उनको हम प्रणाम करते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी सेवा पूजा अर्चना वंदना। इसीलिए कृष्ण को मानने वाले यानी कि श्री कृष्ण प्रणामी। तो यहां फिर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन, जब जाहिरी रूप में दर्शन जो देने वाले स्वरूप थे वो अंतर ध्यान हो गए और हृदय धाम में आकर के सदगुरु महाराज के दिल में आकर के हर्ष बना करके, हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रोज रोज के यही तुम्हारा विश्राम। दिल के अंदर जब विराजमान हो गए तो आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, मन बुद्धि चित्त अहम सब कुछ कहो तो आनंद से भर गया, दिल प्रफुल्लित हो गया। इतना ही नहीं तब ही नजर सत वस्तु को जाय के पहुंची धाम, ब्रज रास दो अखंड सुरत पहुंची तिस ठाम। धाम धनी की जो दृष्टि है श्री सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की दृष्टि, वो आंतरिक दृष्टि खुल गई और वो दृष्टि तो पहुंची कहां, सत वस्तु के अंदर पहुंची। एक एक धाम को, लोक को, एक एक स्थान को देखने लगे, दर्शन करने लगे। मृत्यु लोक से नीचे भी नजर जा रही है, सातों लोक को देख पा रहे हैं, ऊपर भी नजर जा रहे हैं तो सातों लोक को मतलब मृत्यु लोक के साथ सात लोक और ऊपर के 6 लोक को भी देख सकते हैं, देख रहे हैं। इतना ही नहीं, बेहद के अंदर जब दृष्टि पहुंची और बृहद के अंदर जब दृष्टि पहुंची तो अखंड व्रज और अखंड रास के दर्शन भी किए ना। ये ज्योत पकड़ी ना रहे चले इंड फोड़ शून्य निराकार, सदा शिव मां विष्णु निरंजन सब प्रकृति को कियो निर्वार। शब्द अतीत होते जो ब्रह्मांड जाय तीन में करी रोशन, अक्षर प्रकाश करके जाय पहुंची धाम के वन। तारतम की दृष्टि कहां जाकर के पहुंची, बेहद को भी पार करके परम धाम के अंदर प्रवेश किया। 8 सागर को पार करके, छोटी रांग को पार करके, मानिक पहाड़ बन की नहर को पार करके, जवेरातों की मोहलातों को पार करके, होज को सर को कुंज निकुंज को, अक्षरधाम को पार करके, जमुना जी को भी पार करके, 7 घाट को भी पार करके, चांदनी चौक को भी पार करके, रंगमल के अंदर धाम दरवाजा को पार करके, 4 चौरस हवेली को पार करके, 5वीं गोल हवेली के अंदर मूल मिलावा के अंदर स्वयं अपनी ही स्वरूप की अनुभूति अनुभव करने लगे। तो नजर पहुंची तिस ठाम। तभी तारतम के लिए कहा कि रे निमुना भान का मेरे प्यू जी को दिया न जाए, ये ज्योत घनी न भात की कोट ब्रह्मांड में न समाए। जो मेरे प्यू प्रियतम धाम धनी जिस तारतम को लेकर के आए, जिस तारतम को प्रकट कर दिया ना, ये तारतम की ताकत, उसके अंदर का नूर, उसके अंदर का प्रकाश, उसके अंदर का तेज इतना है कि जिसके लिए एक क्या आसमान में एक ही साथ करोड़ों सूर्य भी निकल जाए ना तो भी उसका निमुना, उनका दृष्टांत नहीं पहुंच सकता। इस तारतम के तेज के आगे वो निस्तेज बन जाएगा, क्योंकि यह सूर्य या मृत्यु लोक में सीमित रहेगा, उसका नूर, उसका प्रकाश। और इस मृत्यु लोक के अंदर भी कहो तो उसका प्रकाश पूरा मृत्यु लोक की 50 करोड़ योजन में पहुंच नहीं पाता है, जबकि यह तारतम के नूर, उसकी रोशनी, उसका तेज, उसकी ज्योत, वो तो हद को चीर करके बेहद को भी फाड़ करके परम धाम के अंदर स्वयं मूल मिलावा तक श्रीराज जी के दिल तक पहुंच गई। मन चित बुद्ध दृढ़ किया पिया न करे निराश, श्री महामत नहचे कर कहे होसी दुल्हे सो विलास। देखो इतनी खोज कर रहे थे लेकिन कभी भी निराश नहीं हुए थे, क्योंकि मैं चाहत न स्वाते न भात जो आउद अंग चले। बस खोजी करते जा रहे थे, खोजी करते जा रहे थे और मन में एक पक्का विश्वास था कि मेरे प्रियतम मुझे कभी निराश नहीं करेंगे, एक दिन मैं अपनी खोज को पूर्ण करूंगा।
तो आज 40 साल के बाद खोज पूरी हुई। 40 साल की उम्र में कहो तो तारतम्य को प्रकट कर दिया। वर्ष चतुर्दश में लई फल पायो आनंद, मेरी अब अटकाओ ते करो कथा जिन बद्ध। सदगुरु महाराज तारतम को प्रकट करके स्वयं धाम धनी को दिल में विराजमान करके फिर घर आते हैं। किसी ने भी कुछ भी देखा नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं चला था। जैसे नींद में जागृत होते हैं ना, वैसी हालत हुई थी सभा मंडप में श्रोताओं की। जितना भी संवाद हुआ मात्र धाम धनी के बीच में, दोनों स्वरूप के बीच में हुआ है। और फिर जब अंतर ध्यान हो गए तभी कांजी भट्ट भी ऐसा लगा कि जैसे कि हाँ क्या हो गया था पता नहीं, आंख बंद हो गई थी कि क्या। और श्रोताओं ने भी वही अनुभव किया और भट्ट जी कथा करने लगे और श्रोता सुनने लगे और कथा पूरी हुई। श्री सदगुरु महाराज घर आए। अब 14 साल से निष्ठा बंद एक ही जगह पर एक ही आसन पर बैठ करके भट्ट जी से कथा श्रवण की है। अब जो फल प्राप्त करना था वो तो फल प्राप्त कर लिया, अब तो आगे कहो तो कथा सुनने के लिए जाना नहीं है। तो भट्ट जी के पास जाते हैं श्री देवचंद्र जी महाराज, प्रणाम करते हैं और अपने घर पर भी आमंत्रित करते हैं। भट्ट जी को घर पर बुलाया, भोजन करवाते हैं, सम्मान करते हैं उनका, वस्त्र आदि भेंट देते हैं, दान दक्षिणा देते, विधि पूर्वक उनको विदाई देते हैं और कहते हैं कि आज दिन तक मैंने अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए इस तरह से कथा श्रवण की और आपने मुझे बहुत ही अच्छे से सुनाया। हमेशा मेरा इंतजार करते रहते थे, जब तक मैं ना आऊं तो मेरे लिए नई कथा भी अटका देते थे, नई कथा प्रारंभ ही नहीं करते थे। अब आज के उपरांत मेरे इंतजार में नहीं रहना, मुझे जो प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया है। अब ज्यो ज्यो लीला ठोर सब लखे आप साक्षात, त्यों त्यों आतुरता बड़े मिलन अपनी जमात। अब जैसे जैसे श्री सदगुरु महाराज अपनी लीला का अनुभव कर रहे हैं, ब्रजरास की लीला, परम धाम की लीला का अनुभव, वैसे वैसे कहो तो दिल के अंदर आतुरता भी, जिज्ञासा भी बढ़ रही है। क्योंकि कहा था स्वयं कि तुम अकेली नहीं हो, 12 साथ है। तो लगता है कि कौन होगा, कहाँ होगा, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। दिल के अंदर मिलन के लिए तड़प भी बढ़ रही है कि हम कब मिलसी अपनी जमात। फिर दिल के अंदर जो आनंद का समुद्र उमड़ करके आ रहा है, प्रेम का समुद्र उमड़ करके आ रहा है, जो लीला का अनुभव हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसको सुनाऊं, किसको कहूं, कौन विश्वास करेगा। तो याद आती है गांगजी भाई की, क्योंकि गांगजी भाई के साथ मित्रता हुई थी एकादशी के प्रसंग के दिन ही। जब एकादशी के विषय में श्री देवचंद्र जी महाराज का विवेचन देखा तो गांगजी भाई ने कहा था, तब गांगजी भाई ने पूछा, हम तुम भागवत सुनते तो यह प्रश्न तुम कहां से लावत, तुम मोहे बताओ सोए। हम दोनों भागवत सुनते, सभी अन्य भी भागवत की कथा सुनते, लेकिन आपको जो नई नई बातें मिलती है और कथा के अंदर जो रहस्य खुलते हैं, आपका जो चिंतन है वो विशेष है। इसलिए कृपा करके आप मुझे भी अपना चिंतन बताइए, अनुभव बताइए, ज्ञान दीजिए, चर्चा कीजिए। तो उसी दिन से फिर चर्चा की चर्चा होने लगी थी दोनों की ही बीच रास्ते में। जब कथा सुन करके जाते थे तो रास्ते में खड़े हो जाते थे और बातें करने लगते थे, एक दूसरे को सुनाने लगते थे।
जिसमें उनको समय का भी पता नहीं चलता था। एक दिन दोनों ही खड़े खड़े बीच रास्ते में बातें कर रहे। सतगुरु महाराज कांगजी भाई को सुना रहे और वो सुन रहे और सुनने में इतना एकाग्र है और सतगुरु महाराज सुनाने में इतना एकाग्र, इतना तल्लीन है कि आसपास की उनको कोई सुध नहीं है, समय की भी सुध नहीं है। थोड़े दूर पास में एक नदी थी। एक पनियारी आई पानी भरने के लिए और वो पानी भर के जा रही। उन्होंने देखा कि ये दोनों खड़े हैं और खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। देख करके वो चली गई। घर जाती है, सब काम करती है, पानी खत्म हो जाता है, वापस आती है वो पानी भरने के लिए और देखा तो वापस दोनों उसी जगह पर वही दोनों खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। तो मन ही मन विचार करने लगी, बड़बड़ाने लगी कि अरे ऐसी कौन सी बातें होगी कि खड़े खड़े ही होते हैं, बैठे बैठे भी तो बातचीत हो सकती है और इतना समय हो चुका है लेकिन फिर भी ये दोनों खड़े के खड़े ही है। मन ही मन बोलती हुई वो अपने घर जाती है। फिर काम करती है, फिर पानी खत्म हो जाता है, फिर वापस आती है तीसरी बखत पानी भरने के लिए। और जब तीसरी बखत पानी भरने के लिए आई और देखा तो अभी भी वो दोनों ही वैसे ही उसी जगह पर खड़े खड़े बातें कर रहे थे। अब पनियारी से रहा नहीं गया। उन दोनों को देख करके पनियारी के पैर दर्द होने लगे। वो दूर से ही बोलती है कि अरे भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाया, कब के तुम ठाड़े हो, हम 3 बेर फेर आए। ऐसी कौन सी बात है कि आप खड़े खड़े ही कर सकते हो, बैठ के भी तो बात हो सकती है। तो आप बैठ के बात क्यों नहीं करते हो। मैं 3 बखत आई पानी भरने के लिए, आप तब से खड़े हो। जब पनिहारी की आवाज कान में पहुंची, दोनों ने देखा इतना समय हो चुका है। फिर बैठने की फुर्सत कहाँ, दोनों गए अपने अपने घर। तो श्री सदगुरु महाराज की नजर में योग्य शिष्य थे गांगजी भाई। उनकी याद आई तो घर संदेश भेज दिया। तो पता चला कि गांगजी भाई तो घर पर नहीं है, वो तो विदेश जाने के लिए नाव में सवार हो चुके हैं। अब किसको सुनाए, दिल के अंदर तो इतनी तरंग उमड़ रही है कि किसी को सुनाओ। तो एक दिन एक सेन भक्त के वंशज का नाई था। वो नाई आया उनके घर बाल काटने के लिए। तो उस नाई से पूछा श्री सदगुरु महाराज ने कि अरे भाई तू रोज के कितने पैसे कमाता है। बोले 4 पैसे। अच्छा, मैं तुझे 4 पैसे दूं तो क्या तू रोज कथा चर्चा सुनेगा परमात्मा की। वो नाई तो खुश हो जाता है क्योंकि वो भी भक्तिवान था कि मुझे चर्चा भी सुनने को मिलेगी और फिर 4 पैसे भी मिल जाएगा। तो वो तो सदगुरु महाराज के पास बैठ गया कथा चर्चा सुनने के लिए। शोर कर्म को एक दिन शेन भक्त को वंश, आयो चली तासो कहत आत्म तत्व संदर्शन। अब सदगुरु महाराज की दृष्टि तो पहुंची थी परम धाम के अंदर। तो परम धाम की लीला का ही वर्णन करने लगे, पक्षों का वर्णन करने लगे हजाम के सामने, नाई के सामने। कहते देखो इस मृत्यु लोक के ऊपर भी पितृलोक है, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है, मर लोक है, जन लोक है, तप लोक है, सत लोक है ना। उसके ऊपर कहो तो फिर 8 आवरण आए, उसके ऊपर वष्टि ज्योति स्वरूप है, गायत्री देवी है, स्थूल ब्रह्मांड के ऊपर सूक्ष्म निराकार है, उसके ऊपर कारण है, उसके ऊपर माँ कारण है, माँ कारण के ऊपर 5वीं सर समष्टि है, उसके ऊपर बेहद भूमिका है, बेत भूमिका के ऊपर भी कहो, उनके अंदर भी कहो तो फिर अव्याकृत ब्रह्म है, सबलिक ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है, सत स्वरूप है। उसके पर ये परम धाम की भूमिका है। और इस परम धाम के अंदर भी मूल कहो तो निज घर रंग महल 9 भौम 10वीं चांदनी है। प्रथम भौम में कहो तो रसोई की हवेली और फिर मूल मिलावा विशेषता है। दूसरी भौम में कहो तो भूल भुलौनी आई है। तीसरी भौम में पड़साल है। चौथी भौम में निरत है। 5वीं भौम में शयन लीला है। छठी भौम में सुखपाल तख्तरवा है। 7वीं भौम में 2 ताल के इंडोले।
8वीं भूमिका के अंदर 4 ताल के हिंडोले, 9वीं भूमिका के अंदर कहो तो दूरदर्शी का है, 10वीं आकाश ये चांदनी है। फिर नीचे उतरते 9वीं से कहो तो 8वीं, 8वीं से फिर 7वीं, 6ठी, 5वीं, फिर चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली और फिर बाहर आते चांदनी चौक में। चांदनी चौक से 7 घाट सामने वर्णन कर रहे हैं। 7 घाटों से फिर एक परिक्रमा लगाते कि एक तरफ आगू द्वार ने, तरफ दूजी चौकी हिंडोले, फुलबाग तरफ तीसरी, चौथी चबूतरे 6 बचे ना। तो चारों तरफ की परिक्रमा लगा करके फिर आकर के 4 पैसे दे दिए कि लो आज की चर्चा खत्म हुई, अब कल आना। अब 4 पैसे लेकर के हजाम गया अपने घर। कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन फिर भी दूसरे दिन हजाम आकर के बैठ गया। फिर दूसरे दिन सदगुरु महाराज ने चर्चा शुरू की। अब नई चर्चा तो सुन रहे हैं, तो दूसरे दिन सदगुरु महाराज ने फिर परम धाम का वर्णन शुरू किया कि रंगमल से 4.5 लाख कोष की दूरी पर जमुना जी बह रही है। फिर दक्षिण दिशा में हौज कोसर तालाब आया हुआ है। फिर पश्चिम दिशा में पश्चिम की चौगान है। उत्तर दिशा में जाओ तो पुखराज पहाड़ है। नीचे तरहटी आई है, ऊपर गोल चबूतरा है, उसके ऊपर चौरस चबूतरा है, उसके ऊपर 5 पेड़ है। फिर 5 पेड़ से छज्जा निकला, 250 भौम गया, उसके ऊपर 750 भौम गई है। फिर 750 भौम मतलब कि 1000 भौम के ऊपर चांदनी लगी है, 1000 आंस की चांदनी है। बीच में चबूतरे के ऊपर आकाशी मल है, वो भी 1000 भौम गया है। फिर आगे कहो तो पूर्व दिशा में बंगला है, बंगला के आगे कहो तो अधविच का कुंड है, अधविच के कुंड के आगे ढपा चबूतरा, मूल कुंड, मूल कुंड से जमुना जी प्रकट होती है। और जमुना जी प्रकट होकर के फिर मरोड़ खा करके केल पुल से फिर नीचे से जा करके फिर सीधा जा करके 9 लाख कोस, फिर जमुना जी कहो तो बट पुल से आगे मरोड़ खा करके फिर 4.5 लाख कोस जा करके हौज को सर तालाब में समा जाती है ना। फिर हौज को सर तालाब से कुंज निकुंज, कुंज निकुंज के बट पीपल की चौकी, बट पीपल से 7 घाट और 7 घाट से रंगमाला। ये लो भाई आज की चर्चा पूरी, ये 4 पैसे हैं। फिर नाई गया अपने घर। फिर तीसरा दिन हुआ, फिर आकर के नाई बैठ गया चर्चा सुनने के लिए। अब सदगुरु महाराज ने कहा कि नजदीक नजदीक तो बहुत सैर कर ली सुखपाल के अंदर, आज तो तख्तरवा में जाएंगे, दूर की सैर करेंगे। तो दक्षिण दिशा के अंदर कहो माने का पहाड़ आया हुआ है, जो एक भौम ऊंचा चबूतरे के ऊपर आया हुआ है, जिसकी फिरते 12,000 हांस आई हुई है। 12,000 हांस में कहो तो दीवाल रूप बड़ी 12,000 हवेली आई है। और 12,000 फिरते गोल गुरज आए हुए, अंदर जाओगे तो 12,000 की 12,000 हवेलियों की हार आई हुई है, गोल चौरस गोल चौरस। फिर उसके आगे जाओ तो नीचे भौम वन आए हुए, फिर एक भौम चढ़ोगे तो मानिक महल आया हुआ है, उसकी भी ऊपरा ऊपरी 12,000 भौमें आई हुई है। फिर एक भौम नीचे जाओगे तो बृहद बगीचा आया, फिर एक भौम ऊपर चढ़ोगे तो जलस्तंभ का चबूतरा है, बीच में जलस्तंभ है, लेकिन किनार पर 12,000 थंब आए हुए हैं, बड़ी बड़ी जंजीरें 12,000 आई हुए, जिसमें बड़े बड़े कहो तो हिंडोले लगे हुए। एक एक हिंडोले में राजी श्यामा जी 12,000 एक ही साथ झुला झुलते हैं। बस 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 बस, अब मुझे हजम नहीं होगा, आपके 4 पैसे मुझे नहीं चाहिए, आप ही रखिए, अब मैं खुद मेहनत करूंगा और खुद कमाऊंगा। अब नाई को हजम हुआ नहीं, वो चला गया। अब किसको सुनाए। अब यहाँ श्याम जी के मंदिर में धामधनी ने प्रकट होकर के स्वयं कहा था कि मैं भेजू तमाम। तो अपनी तरफ से जब उतावल की तो फिर नाई मिला, नाई मिला तो उसको हजम नहीं हुआ, क्योंकि धामधनी ने उसको भेजा नहीं था। अब जब कहा है कि मैं भेजू तमाम, तो वो प्रबंध भी कर रहे हैं। गांगजी भाई चले गए थे, घर से विदाई लेकर के नाव में चढ़े विदेश जाने के लिए, लेकिन पवन अनुकूल नहीं था, तो नाव बीच रास्ते में अटक चुका था। अब गांगजी भाई नाव में है, रात को सो जाते, स्वप्न आता और स्वप्न में श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं गांगजी भाई को, और दर्शन दे करके कहते हैं कि जाओ और जा करके श्री देवचंद्र जी महाराज के चरण पकड़ लो, उनके चरण ग्रहण करो, जिससे तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाएगी, धामधनी की पहचान होगी। श्री कृष्ण जी इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। गांगजी भाई की आंख खुली, सोचने लगे, विचार करने लगे, आज दिन तक ऐसा मैंने कभी चिंतन भी नहीं किया, स्वप्न भी नहीं आया। यह तो बहुत ही सुंदर स्वप्न था कि स्वयं श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए।
फिर दूसरे दिन गांगजी भाई सोते हैं तो फिर दूसरे दिन स्वप्न में श्री कृष्ण जी प्रकट होकर के दर्शन देते और कहते हैं कि मैंने तुम्हें समझाया और कहा कि जाओ और जा करके श्री देवचंद्र जी महाराज के चरण ग्रहण करो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। जाइए, नाव से उतर करके और सदगुरु महाराज के पास जाओ। फिर आंख खुली, गांगजी भाई ने विचार किया स्वप्न अच्छा है, अभी तो मैं विदेश जा रहा हूं, वापस कैसे जाऊं? जब विदेश में वापस लौट करके आऊंगा ना, तो उस समय सबसे पहले मैं श्री देवचंद्र जी महाराज के पास जाऊंगा और सारी हकीकत बताऊंगा। अब वही इस स्वप्न का निराकरण करेंगे, मुझे समझाएंगे कि ये क्या है। फिर गांगजी भाई समय पसार करने लगे। नाव में तीसरा दिन हुआ और फिर मुकुटधारी श्री कृष्ण जी नाव के अंदर फिर दर्शन देते हैं, प्रकट हो जाते हैं और गांगजी भाई से कहते हैं, रूप मुकुटधारी तहां लख्यो तीसरी बेर, कहो हाल में मुरकियो तुम किन्नो अति जोर। हे गांगजी भाई, मैंने बार बार आपसे कहा कि आप नाव से उतर जाइए और जा करके श्री देवचंद्र जी के चरण ग्रहण कीजिए, अपनी आत्मा को जागृत कीजिए, धाम धनी की पहचान हो जाएगी, फरामोशी हट जाएगी। लेकिन फिर भी आपने मेरी बात सुनी नहीं। लेकिन देखो, आपका भी कोई जोर चलने वाला नहीं है, आपके वश में कुछ नहीं है, जो मैं चाहूंगा वही होगा। अंतर ध्यान हो गए। फिर गांगजी भाई विचार करने लगे। आधा घंटे का लगभग समय हो चुका। उतने में तो ऐसा तूफान चला, ऐसा उल्टी हवा, उल्टा तूफान चला कि नाव जितना आगे चला था उतना भी वापस आ गया किनारे पर। जब किनारे पर आ गया तो गांगजी भाई मनी मन श्री कृष्ण जी को धन्यवाद देते हैं कि अच्छा किया आपने कि मेरे मनोरथ पूर्ण कर दिए। और नाव वाले से कहते कि अरे भाई, तू अपनी और नाव की सुरक्षा कर और चला जा यहाँ से। जब तक मैं नाव में रहूंगा ये नाव आगे जाने वाली नहीं है। और फिर नाव से उतर गए गांगजी भाई। उतर करके रात्रि का समय था, लेकिन फिर भी सीधा आए सदगुरु महाराज के पास। आकर के सदगुरु महाराज के चरण में साष्टांग प्रणाम करते हैं और जो स्वप्न में अनुभव किया था 3 दिन तक, वो सारी हकीकत सदगुरु महाराज को बताते हैं। इस तरह से स्वयं श्री कृष्ण जी प्रकट होकर के दर्शन देते हैं और मुझे कहा कि सदगुरु महाराज के देवचंद्र जी महाराज के चरण में जाओ। अब रात्रि बहुत व्यतीत हो चुकी थी। फिर आए अपने घर गांगजी भाई और फिर दूसरे दिन गए सदगुरु महाराज के दर्शन करने के लिए। फिर अपने घर में पधरावनी भी की सदगुरु महाराज की और बड़े मान सम्मान से उनकी सेवा कर रहे सदगुरु महाराज की। मेवा, मिठाई, पकवान, विभिन्न प्रकार के फुलहार और उनके चरण पखालते हैं सदगुरु महाराज के और हाथ जोड़ करके विनंती करते कि हे सदगुरु, मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए, मुझे धाम धनी की पहचान करवाइए। गांगजी भाई को जब देखा वस्त्र का पूरा पात्र, तब कछु आगे चले बितक बताई तब। जब गांगजी भाई ने उनके शरण ग्रहण किए सदगुरु महाराज की और हाथ जोड़ करके कहा कि अब तो मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी कमी जो भी है, मेरे अवगुण है, उसको दूर कर दीजिए और अवगुणों को दूर करके मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। तब देवचंद्र जी महाराज समझ गए कि यही योग्य पात्र है देने के लिए। तो फिर चर्चा करने लगे, सुनाने लगे, लेकिन गांगजी भाई को सुना रहे हैं अपनी बीतक कि ऐसा ऐसा हुआ, जन्म से ही लेकर के फिर जन्म से लेके आए नगर, तहां लो सारी बीतक कहाँ चले ता ऊपर। कि किस तरह से उमरकोट गांव के अंदर लीला हो रही थी, वहां भी अनेक प्रकार की लीला हुई। बालकों ने उनका परिचय दिया कि देवचंद्र नहीं मानवी अवतारी कोई होए।
फिर रेगिस्तान के अंदर प्रथम दर्शन हुए सिपाही के भेष में, फिर आगे चले भुज नगर की लीला बताई, फिर कच्छ देश के अंदर की लीला बताई। कच्छ भुज के बाद जब जामनगर के अंदर आए तो जामनगर में जो जो लीला हुई वो भी सारी भी तक उनको बताई। और यहाँ श्याम जी के मंदिर के अंदर जो अनुभव हुआ, तीसरे दर्शन स्वयं श्री कृष्ण जी प्रकट होकर के जो संवाद होता है, जो तारतम बीज वचन कहे, ये सारा वृतांत सदगुरु महाराज ने सुनाया गांगजी भाई को। तब बहुत राजी भये, तब गांगजी भाई बहुत खुश होते हैं। और सदगुरु महाराज ने कहा गांगजी भाई को कि कृष्ण जी ने कहा है, सारी संवाद की बात की कि मैं अकेली नहीं हूं, कहा है कि 12,000 मेरा साथ है, उनको लेने के लिए आई हूं। तो गांगजी भाई कहते हैं, तब श्री मुख वचन कहे प्राणनाथ ढूंढ काढ़ना अपना साथ, माया मीने आई सृष्ट ब्रह्म सो बुलावन आए हैं हम्मा। इस माया के बीच में ब्रह्म सृष्टि आई, इस ब्रह्म सृष्टि को बुलाने के लिए मैं आया हूं। श्री प्राणनाथ जी ने कहा ब्रह्म सृष्टि क्यों मिलसी, चाल तुम्हारी क्यों चलसी, मोजल पूर दिखाती जोर, नख अंगीर को ले जाए तोर। गांगजी भाई कहते हैं कि हे सदगुरु महाराज, ये ब्रह्म सृष्टि इस मायावी संसार के अंदर हमें कैसे मिलसी, किस प्रकार से मिलेंगे, वो कैसे इस बात पर विश्वास करेंगे, इस ज्ञान को कैसे अपनाएंगे, सुन करके कैसे आएंगे, क्योंकि यह मोजल, ये संसार सागर अत्यंत भयानक है, विकराल है। ब्रह्म सृष्टि भी धरे मोह के आकार, सो इत आवसी कौन प्रकार। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि ने भी तो कहो तो मायावी तन इस संसार के अंदर धारण किया है, और माया चे अति बलवंती, ये माया तो ऐसी बलवंती है, जबरदस्त है कि एक नख का स्पर्श भी हो जाए माया को, पूरा नख क्या, नख को तो उखाड़ देगी, लेकिन हाथ भी पकड़ करके बहा करके ले जाएगी। माया के अंदर मोह, ममता, मद, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार रूपी लहरें चलती रहती है। द्वेष, ईर्षा रूपी कहो तो पवन आता रहता है। तो ऐसे भवसागर के अंदर, संसार सागर के अंदर, जहां सभी माया के अंदर, मोह के अंदर जीव पूरा ज्ञान के अंदर डूबा हुआ है, तो ये पार की, परलोक की, परमधाम की बात पर विश्वास कौन करेगा। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि भी परमधाम की शुद्ध बुद्ध खो बैठी है, और उन्होंने भी तो मायावी तन धारण किया हुआ है, इसी आकार के अंदर है, इसी शरीर के अंदर है, स्वप्न के अंदर ही है, इसी संसार के अंदर है, जहां वो झूठा घर, झूठा पति, झूठा सब कुछ बना करके बैठी हुई है, उसको सत्य मान करके यही मेरा घर है, यही मेरा वर है, आग पानी पत्थर को पूज रही है। तो कैसे यह सब छूटेगा, कैसे विश्वास आएगा, कैसे धाम धनी के चरण में वो पहुंचेगी। तब सतगुरु महाराज ने कहा कि धामधनी ने कहा है, ये बंदेज की होती जोर, रात मेट के करसी बोर, प्रत्यक्ष प्रमाण देसी दर्शन, ये लीला चित दर्शी जीना। मैं बंदेज करूंगा, प्रबंध करूंगा, धामधनी ने कहा है कि आप मात्र सत्संग करना, मैं प्रबंध के अंदर आड़ी का लीला करूंगा, जिसके कारण कहो तो सभी प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा सबको। जब मैं 10 सखी के साथ दर्शन दूंगा सुंदर साथ को, तो मेरे दर्शन करके सबको विश्वास आएगा, और छेड़ा पकड़ेंगे तो सबको मैं आपके चरण में पहुंचा दूंगा। सबको घर घर में नई नई वस्ता दूंगा, मेवा मिठाई पकवान पान के बीड़े, भोजन लीला होगी, तब तो सबको विश्वास आएगा ना। ये बंदेज की होती उत्तम, पर धाम की निध कैसो तारतम। इस तरह से बंदेज मतलब कि विश्वास दिलाने के लिए धामधनी ने कहा है, मैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के सबको प्रबंध कर दूंगा, लेकिन आत्म जागृति के ये याड़ी का लीला नहीं है। यह चौपाई विशेष हमें समझाती है, आत्म जागृति के लिए तारतम दिया है, इसीलिए दर्शन से पूर्ण जागृति नहीं है। जब तक जिस स्वरूप ने दर्शन दिया उस स्वरूप की हमें पहचान ही नहीं होगी, तो हमारी फरामोशी हटेगी कैसे, आत्मा जागृत कैसे होगी, निस्बत को कैसे पकड़ेंगे। इसीलिए कहा कि बंदेज की होती उत्तम, पर धाम की निध कैसो तारतम। यह प्रबंध तो विश्वास, क्योंकि चमत्कार को सारी दुनिया नमस्कार करती है,
तो दर्शन होंगे, विश्वास आएगा तो आकर के बैठेंगे, बैठेंगे तो सुनेंगे, तो जो ज्ञान सुनेंगे, तारतम के वचन सुनेंगे, ब्रजराज की लीला को सुनेंगे, परम धाम की लीला को सुनेंगे, तो उस लीला के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से धाम धनी की पहचान करेंगे, सदगुरु महाराज की पहचान करेंगे। इसलिए धाम की नींद, न्यामत जो है, धन जो है, वो तारतम है। इस तरह से सदगुरु महाराज ने सारी हकीकत गांगजी भाई को बताई, समझाई। तब बहुत राजी भये आए चर्चा को घर, तहां मंडान होने लगा, बात पसर चली ओ कर। अब गांगजी भाई बहुत खुश हो गए और रोज सतगुरु महाराज के पास चर्चा सुनने के लिए आने लगे। राज मंदिर में ही चर्चा मंडान शुरू हो गया और गांगजी भाई के साथ साथ अन्य भी उनके साथ चर्चा सुनने के लिए आने लगे। श्रोता भी बढ़ने लगे, क्योंकि एक कान से दो कान चर्चा की बात फैलने लगी, पसरने लगी कि राज मंदिर में श्री देवचंद्र जी महाराज बहुत ही सुंदर चर्चा कर रहे हैं। एक की सुनी दूसरे, तहां से मिला साथ, सोई आवे दीदार को, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक कान से दूसरे कान बात फैलने लगी तो लोग आने लगे, और आने वाले कौन हैं? जाको धनिये पकड़े हाथ में भेजू तमाम कहा था। जो परम धाम की अनमोल मोती है, जो वासना है, वही खासल खास यहाँ आ रही है। इसलिए जैसे ही आते हैं, आए आए सो आए, फिर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। इसलिए चर्चा मंडान बढ़ने लगा, श्रोता की संख्या बढ़ने लगी, तो चर्चा मंडान छोटा पड़ गया, राज मंदिर छोटा पड़ गया। फिर गांगजी भाई ने श्री सदगुरु महाराज की पधरावनी अपने घर चाकला मंदिर में की, और चाकला मंदिर में बड़े हॉल में अब चर्चा शुरू हो गई, और यहीं सभा मंडप हो गया, और सभी श्रोता जन चाकला मंदिर में आने लगे चर्चा सुनने के लिए। और सदगुरु महाराज चर्चा कर रहे, और स्वयं धाम धनी श्री कृष्ण जी आड़ी का लीला भी कर रहे हैं। अब यहाँ स्वामी श्री लालदास जी महाराज हमें पहले कहूँ श्री देवचंद्र जी के कबीले के नाम, श्री सदगुरु महाराज के परिवार के अंदर कौन कौन है, उस परिवार की पहचान करा रहे हैं। मूल में तो कहो तो हमारे धाम धनी श्री सदगुरु महाराज हैं, और वितक के माध्यम से इतनी वितक हमने श्रवण की तो हमें पता है कि माता का नाम भी कुंवरबाई है, पिता का नाम कहो तो मतु मेहता है, और पत्नी का नाम था लीलबाई। फिर उनके जो पुत्र थे उनका नाम है श्री बिहारी जी, और पुत्री थी जिनका नाम था जमुना, और बिहारी जी की जो पत्नी थी उन पत्नी का नाम है कृष्णा, और उनके जो हजूरी थी उनका नाम था नागजी भाई, और नागजी भाई की पत्नी का नाम था रंगबाई, और जमुना जो है उस जमुना का जो पति है उसका नाम था मेघाबाई, और उसका देवर जो था उस देवर का नाम था थारो भाई, और थारो भाई की जो पत्नी थी उनका नाम था ठकुरी बाई। यह कबीला लौकिक अलौकिक कहोइत, जो कोई लाया ईमान, करने को खिजमत। श्री महामती जी कहे ये तो लौकिक संबंधी परिवार थे, माता पिता पत्नी पुत्र पुत्री जमाए आदि ना। लेकिन अलौकिक परिवार अब तारतम प्रकट होने के बाद चर्चा जब होने लगी, तो चर्चा के माध्यम से जो मैं भेजू तमाम, तो आने वाली ब्रह्मा आत्माएं, जो पार का कबीला जो था अलौकिक का कबीला, वो कबीला बहुत ही बड़ा है। किन किन के नाम ले उसका कोई विस्तार 313 ब्रह्मा आत्माओं को सदगुरु महाराज ने जागृत किया है। जो गुरु हरिदास जी थे वो भी ब्रह्म सृष्टि में थे, गुरु माँ वो भी ब्रह्म सृष्टि में, वो भी आकर के अपनी आत्मा को समर्पित कर देते सदगुरु महाराज के चरण में। उनका जो पुत्र था वृंदावन, वो वृंदावन भी समर्पित हो जाता है, श्री जी के साथ भी जमात के अंदर भी सेवा में शामिल होते हैं। उसका जो पुत्र वृंदावन का भी जो पुत्र थे जिसका नाम था नरहरि, और उनकी पत्नी मूली, वो भी ब्रह्म सृष्टि धाम की आत्मा थी, वो भी धनी के चरणों में अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं। दिप बंदर के कहो
कहो तो प्रागमल भाई, वो भी सदगुरु महाराज के चरण में आत्मा को समर्पित करते हैं। ठट्ठा नगर के नाथा जोशी, वो भी सदगुरु महाराज के चरण में अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं। जूनागढ़ के अंदर भी कई साथ आए और कांजी भाई, उन्होंने भी अपनी आत्मा समर्पित कर दी। फिर एक रतन बाई करके भी आती है, जो पन्ना में जिनकी सेवा आती है, रतन बाई का नाम आता है। एक तो मूंग की सेवा में रतन बाई का नाम आता है, और एक आता है गुलाब जल जो है उसमें रुमाल भिगो करके श्री जी को देती है नेत्र पहुंचने के लिए। तो कई सुंदर साथ अपनी आत्मा को समर्पित कर रहे हैं यहाँ धामधनी के चरण में। यह तो अलौकिक कबीला है, परलोक का कबीला है। और उसमें भी पहले दिन इस्लाम में गांगी धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की, कदमों सौंपी आत्मा। सबसे पहले प्रथम शिष्य सदगुरु महाराज के चरण में समर्पित होने वाले अपनी आत्मा और सदगुरु महाराज की पहचान करने वाले अगर कोई थे तो वो थे गांगी भाई, जिनको पहचान करवाई थी सदगुरु महाराज ने कि आप तो परम धाम की पवित्र धन बाई की वासना हो। तो धन धन है धन बाई की वासना गांगी भाई को, जिन्होंने तन मन धन से सदगुरु महाराज की धाम की धनी के रूप में सेवा की। तो यहाँ स्वामी श्री लालदास जी महाराज हमें गांगी भाई के घर के परिवार का भी परिचय करा रहे हैं। तो उनके परिवार के अंदर मूल तो गांगी भाई थे। उनकी माता है गंगाबाई और पत्नी का नाम था भानबाई। 3 भाई थे। एक भाई थे गोवर्धन भाई, उनके भाई का नाम भी गोवर्धन भाई था। एक भाई था खेता भाई जो अरब के अंदर थे, और एक थे गांगी भाई। तो खेता भाई जो है उनकी पत्नी थी, यानी कि भाभी का नाम था हीरबाई। फिर बहन जो है हीरबाई भी ब्रह्म सृष्टि में है, परमधाम की आत्मा है, और रसोई हवेली की सेवा है हीरबाई की। फिर यहाँ बालबाई जो है वो बहन है, वो भी परमधाम की वासना है। फिर पुत्र है भांजी, यानी कि श्याम जी और मान जी। तो श्याम जी की पत्नी थी अजबाई, वो भी परमधाम की वासना थी, और परमधाम की वासना ये अजबाई की पुत्री थी, वो हरखबाई की वासना थी, और दूसरी थी लाड़बाई की वासना। फिर खेता भाई का एक बेटा था धनजी। फिर गांगी भाई का साला था गणेश, और उनकी पत्नी का नाम था गोमती। फिर मांझी का पुत्र था पीताम्बर, जो सुखबाई की वासना है। फिर हिरबाई की बेटी थी जशोदा, और धनजी की बेटी जो थी जिनका नाम था राजबाई की वासना, और जीवराज भाई थे जो थे तानबाई की वासना। इस तरह से कई ब्रह्म सृष्टि थी। गांगी भाई के परिवार के अंदर भी बहुत सारी ब्रह्म आत्माएं थी। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब, इत कहूं को बोलने की ताकत न रहवे तब। अब चाकला मंदिर के अंदर धाम धनी श्री सतगुरु महाराज को पधरावनी की है। गांगी भाई ने तन मन धन से सेवा कर रहे, और जब सतगुरु महाराज चर्चा करते थे तो चर्चा के अंदर कहो जब सभी सुंदर साथ एकाग्र होकर के चर्चा श्रवण कर रहे हैं, और सतगुरु महाराज के श्री मुख से जब वाणी चर्चा सुन रहे हैं, तो इस समय किसी को भी बोलने की हिम्मत या ताकत नहीं थी। बिल्कुल इतना सा भी शोर शराबा नहीं होता था। इस तरह से एकाग्रचित से चर्चा सुनते थे, और सदगुरु महाराज भी भाव काढ़ी दिखा वही सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूपा। तो श्रोता की एकाग्रता को देख करके सदगुरु महाराज भी भाव विभोर हो जाते थे, और सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं। मूल मिलावा में जो विराजमान स्वरूप है उनका चितवन कराते थे, स्वरूप को पकड़ाते थे कि देखो हमारे प्रियतम धाम दुला श्री राजी महाराज ने कितना सुंदर लंबा घेरदार श्वेत रंग का रत्नों से जड़ित जामा धारण किया हुआ है। किस तरह से रत्नों से जड़ित कहो तो सुंदर चरण में केसरी रंग की जार धारण की हुई है। कमर पर कैसे सुंदर नीला पीला रंग का पटुका शोभायमान है, रंग पर आसमानी रंग की पिछोरी शोभायमान है, और सिंदूर रंग की पाग सिर पर शोभ रही है। श्री ठकुरानी जी को कितना सुंदर श्रृंगार है। सिंदूर रंग की साड़ी सुनहरे बिटाओं से युक्त और रत्न से जड़ित श्याम रंग की कंचू की है, और घेरदार अनेक चित्रकारी से युक्त रत्नों से जड़ित नीली लाई का
चरनिया शोभायमान है। ब्रजरास लीला को बड़ो दिखावत बोज, शब्द साखी शास्त्र सब रस्य दिखावे करे खोज। फिर विशेष ब्रजरास लीला का वर्णन करते थे कि ब्रज के अंदर देखो 11 बरस और 52 दिन लीला की, और कैसा प्रेम था कि दिन भर हम कितना काम करते थे, दधी मंथन करना, फिर बार मटुकी लेकर के पानी भरने के लिए जाना, गवों की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, रसोई बनाना, सब कुछ काम करते हुए भी रात को तो घर घर उत्सव था। और रात भर इंद्रावती ढोलक बजाती और बालाजी तो नृत्य करते हैं। तो माहो माहे विचारज करता वातज करता यह आत्म सवनी एकज दिसे जुजविते दिसे देह। किस तरह से माँ एक सब रूप हो करके हमने ब्रजमंडल के अंदर लीला की थी, प्रेम की थी। इसीलिए इन्हें पगले चाल जो ये पगला प्रमाण सुंदर साथ जी कहा। तो ब्रज की लीला के प्रेम को पकड़ाते थे। रास लीला, जिस रास लीला के अंदर लंबी रात्रि योग माया के ब्रह्मांड के अंदर रास हुआ, वहां अति 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 प्रेम था। जिस प्रेम के मद के अंदर उनको सखियों को नहीं पता था, उनका श्रृंगार उलट पुलट हो जाता है, तो भी बालाजी उनको ठीक कर देते थे। कितनी प्रकार की रामतें होती है। ब्रजनानंद लीला, ब्रह्मानंद लीला, अनुकरण लीला न, तो ब्रजरास लीला को पकड़ाते थे। ब्रजरास लीला को पकड़ाना मतलब माँ के प्रेम को विशेष करके पकड़ाते थे। देखो इतना काम था फिर भी इतना प्रेम था। तो ब्रजरास के प्रेम के द्वारा और जागनी ब्रह्मांड के तारतम ज्ञान द्वारा अब कमर बांधो परम धाम जाने के लिए। और फिर जितने भी हमारे महापुरुष हो गए, संत हो गए, कबीर साहेब कहो आदि, तो उनकी जो भी साखी है, साखी के अंदर के जो शब्द है, उन शब्दों को खोल करके समझाते थे, रहस्य खोल करके बताते थे, तारतम के महत्व को पकड़ाते थे। और यह सुन करके सुंदर साथ के अंग में बड़ो उमंग, साथ मिलावन को एक नया कोई जो आवत, तो उमंग न आवे अंगमो। और सुंदर साध भी ब्रजरास की लीला को, परम धाम की लीला को सुन करके, श्रीमुख से चर्चा सुन करके अंग में उमंग नहीं समाता था। सुंदर साथ के दिल प्रेम विभोर हो जाता था। और नया नया साथ मिलन के लिए कहो तो हमेशा सदगुरु महाराज के दिल में आतुरता रहती थी कि कौन है, कौन है, कौन आएगा। उतने में भी जो कोई नया साथ आ जाता है तो सदगुरु महाराज बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि आने वाले कौन है, जाको धनी पकड़े हाथ। अब कहूं कबीला महराज का, करी श्री देवचंद्र जी मेहर, आवे नहीं हिसाब में ये जो करी फेर फेर। अब हमारे धाम धनी प्रकट हुए थे मेरी धाम के अंदर। अब उनके जो परिवार है, लौकिक परिवार, उनका परिचय या मामती जी स्वयं करा रहे हैं। मूल में कहो तो स्वयं श्री महराज ठाकुर धाम धनी श्री इंद्रावती जी की वासना, जिनकी धर्म पत्नी फुलबाई और परम धाम की अमलावती की वासना थी। पिता का नाम केशव ठाकुर है और माता का नाम धनबाई है। 5 भाई हैं। तो सबसे बड़े भाई जो थे वो थे हरिवंश ठाकुर, और उनकी धर्म पत्नी का नाम था मेघबाई। और मेघबाई भी परमधाम की हरखबाई की वासना थी। दूसरे नंबर में कहो तो शामल्या ठाकुर थे। शामल्य ठाकुर को जल्दी से ईमान नहीं आता है। जब प्रबोधपुरी में अफसा के अंदर बैठेंगे और वह प्रत्यक्ष अपनी आंखों से जब लीला को देखते हैं और वाणी प्रकट होती है, उस समय पत्थर काला डिग होता सो भी हुआ टुक टुक। फिर शामल्या दास जी को भी ईमान आता है, सितबाई भी सेवा में शामिल होती है। तीसरे नंबर में थे श्री गोवर्धन भाई, और श्री गोवर्धन भाई ठाकुर, उनकी धर्म पत्नी का नाम था पद्मा। चौथे नंबर में थे स्वयं श्री महराज ठाकुर धाम धनी और फुलबाई, और 5वें नंबर में थे श्री उद्धव ठाकुर, जिनकी परातम का नाम था उत्तम बाई की वासना, और उनकी धर्म पत्नी का नाम था भानबाई। और गोवर्धन बाई की परमधाम की वासना थी गुणवंती बाई की वासना।
तो इस तरह से ये लौकिक परिवार का परिचय कराते हैं। विशेष करके इन परिवार के ऊपर धाम धनी की अपार मेहर बरसी है और सदगुरु महाराज ने भी बहुत मेहर की है। अब यहाँ महामती जी संक्षिप्त जीवन वृतांत बताते हैं। शॉर्ट में हमें पूरा आज दिन तक की जो वितक है उस वितक के दर्शन कराते हैं कि साल 990 मास हुई रसल को जब रू अल्लाह मिस लगा जियो सैया उतरे तब। जब पहले दिन की लीला ब्रज की हुई, दूसरे दिन की लीला रास की हुई और तीसरे दिन की लीला अरब की 63 बरस की हुई। फिर मोहम्मद साहेब गए तो 990 बरस और 9 मास जब हुए थे तब उस समय रू अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब मिसल यानी कि जमात, समुदाय, ब्रह्म सृष्टि की समुदाय को। तो उस समय जो मर्द जमात यानी कि गाजी जमात यानी कि धर्मनिष्ठ जमात यानी ब्रह्म सृष्टि, तो ब्रह्म सृष्टि भी धाम धनी के साथ, सदगुरु महाराज के साथ यानी कि रू अल्लाह के साथ इस संसार के अंदर प्रतिबिंब काल माया के अंदर प्रकट हुई थी। तो संवत 16 से फिर 38 के अंदर जब धाम धनी का प्रागट्य हुआ तो प्रागट्य होने के बाद उमरकोट गांव के अंदर लीला हुई और 5 बरस में खोज करने लगे कि मैं को यह जगत कहाँ वार कहाँ पार, कहाँ से आयो कहाँ मेरो बरतार। और अनेक प्रकार से कहो तो अनेक प्रकार की लीला करके अपना परिचय बालकों को, गांव वालों को, अन्य जन जो थे उनको और सभी ब्रह्मांड की मानव मात्र को अपना परिचय दे रहे थे। फिर भुज नगर के अंदर जब जा रहे थे तो सिपाही के वेश में दर्शन किए। फिर भुज नगर के अंदर 4 साल तक उन्होंने खोज की, विभिन्न स्थानों पर मत मतांतर के अंदर, सिद्धांतों के अंदर जा करके फिर आए थे कच्छ देश से भुज नगर के अंदर। कच्छ देश में 4 साल खोज की, फिर भुज नगर में हरिदास जी के पास आए और हरिदास जी के पास बैठ करके अध्ययन की और सेवा की। वहां उन्होंने राधा वल्लभी संप्रदाय का मंत्र दीक्षा भी ली। फिर दूसरे दर्शन भी प्राप्त किया, घुघरी खाई और फिर जामनगर के अंदर आए, श्याम जी के मंदिर में आसन जमाया और यहाँ स्वयं तारतम मंत्र को प्रकट किया और तुम स्वरूप तुम में स्वरूप अंदर स्वरूप को विराजमान कर दिया। अब तारतम संबंधी लीला होने लगी। चाकला मंदिर के अंदर इस समय लीला हो रही है। तो दूसरी तरफ महामती जी हमें प्रकाश कर रहे हैं कि संवत 16 से 75 भादोवदी 14 नाम पहर दिन चढ़ते बार रवि प्रगटे धनी श्री धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये जो चौपाई है उस चौपाई के चरण पर विचार करना सुंदर साथ जी। यहाँ कहा कि संवत 1675 भादो का मास है वद यानी कि कृष्ण पक्ष 14 की तिथि है और रविवार का दिन था। पहर दिन चढ़ते सुबह सुबह 9 बजे धाम धनी का प्रागट्य हुआ। तो क्या कहा यहाँ प्रगटे धनी श्री धाम, नहीं कहा कि इंद्रावती जी का प्रागट्य हुआ, कि नहीं कहा कि शांतनु की जीव का प्रागट्य हुआ है, नहीं कहा कि श्री महराज ठाकुर का जन्म हुआ है। कभी कभी हम इतना विवेचन, इतनी बुद्धि लड़ाते हैं कि सहूर करते करते फिर कहते हैं कि नहीं यह तो है ना श्री महराज की लीला है, जन्म तो महराज का हुआ, जन्म तो जीव का हुआ, यहाँ से महामती की लीला है, यहाँ से कहो तो प्राणनाथ जी की लीला है। लेकिन ये हमारे मोमिन स्वयं महामती जी की वितक और महामती जी कहते प्रगटे धनी श्री धाम। कौन प्रकट हुआ मेरी के अंदर? स्वयं धाम धनी प्रकट हुए। देखो, क्योंकि मोमिनों की एक ही दृष्टि है, जहां धनी का आवेश पूर्ण रूप में आकर के विराजमान हो गया तो वो जिस स्वरूप के अंदर, जिस तन के अंदर प्रवेश हुआ तो न वो महराज ठाकुर रहे, न इंद्रावती रहे, न कहो तो संतनु के मतलब के मरु राजा का वो जीव रहा। वो मात्र कौन है? धाम धनी। वृतांत मुक्तावली के अंदर भी ब्रजभूषण महाराज जी ने भी जब प्रागट्य की चौपाई लिखी है तो कहा कि प्रगटे पूर्ण ब्रह्म करके कहो। देखो कौन प्रकट हुआ? तो पूर्ण ब्रह्म प्रकट हुए। तो हमें तो मोमिनों की दृष्टि को अपनाना है, मोमिनों की नजर को, उनकी आचरण को, उनकी रहनी को जीवन में उतारना है। क्योंकि जब उनकी चाल, उनकी विचार, उनका चिंतन, उनकी नजर भी हमारे अंदर एक मतलब के पॉइंट भी हमारे अंदर आ गया ना, तो समझ लो कि हमारी आत्मा जागृति हो जाएगी।
इसलिए इतनी भी हमें अपनी बुद्धि को नहीं आगे रखना चाहिए कि हम इन स्वरूप के अंदर भी कि हाँ कि यह तो श्री महराज है या प्राणनाथ नहीं है, यह तो इंद्रावती है या प्राणनाथ नहीं है। यहाँ स्वयं कह दिया, मैंने तो ये चौपाई नहीं लिखी है ना, मैंने कहा है। स्वयं महामती जी कह रहे कि पहर दिन चढ़ते बार रवि प्रगटे धनी श्री धाम। जैसे स्वयं श्री कृष्ण का प्रागट्य जब हुआ था वहां नंद बाबा के घर, तो क्या चौपाई कीर्तन के अंदर आई कि पूर्ण ब्रह्म प्रकट भय महामती तनो आधार। कहा देखो यह कृष्ण कौन है, ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म प्रकट हुए जो महामती का भी आधार है करके कह दिया। देखो उसी तरह से यहाँ कहते हैं प्रगटे धनी श्री धाम, तो हमारे धाम धनी मेड़ी में प्रकट हुए हैं। विक्रम संवत 1675 से लेकर ही, जैसे कल एक भाव, वो भी मोमिनों का ही भाव था, वितक के अंदर का ही भाव था कि किस प्रकार से धन बाई को सारी लीला का अनुभव हो रहा है। अंतिम में प्रागट्य के समय में स्वयं धाम धनी स्वरूप प्रकट होकर के दर्शन देते हैं और वही बालक के रूप में फिर हो जाते हैं और वही गोद में आकर के फिर सो जाते हैं। तो यहाँ जन्म तो हुआ ही नहीं किसी का। तो प्रगटे धनी श्री धाम 75 से लेकर के 75 से लेकर के जितनी भी लीला है ना, तो धाम धनी की ही लीला है। फिर जब धाम धनी प्रकट होते तो प्रकट होकर के जब मिलाप हुआ सदगुरु महाराज के साथ 87 के अंदर माक्सर सुद नौम के दिन, फिर उसके बाद जब सदगुरु महाराज ने अपने तन से जितनी लीला करनी थी वो लीला को समाप्त करके जब दूसरे जामा के अंदर प्रवेश कर दिया, तो जब श्री प्राणनाथ जी के तन से लीला होने लगी और जागनी पर्यटन हुआ, चौथे पांचवें और छठे दिन की लीला और दीप बंदर से जो जागनी करते करते चले, तो फिर श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचे। और पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के अंदर 11 बरस की जागनी रास की लीला हुई और अंतिम में फिर जब पर्दे में जा रहे थे, ऐसे तो बोलने के लिए विद्वान बोल देते हैं और मुझे भी पहले दिन तो बोलना ही पड़ा कि अपनी अरवा को उड़ा दिया, ये शब्द प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन वास्तव में धनी तो कहीं गए ही नहीं है। धाम धनी हमें छोड़ करके कहाँ जाएंगे। कहा कि मैं तुम्हारा आशिक हूं, हमारे से पहले हमारी चिंता थी तो स्वयं प्रकट हो गए, तो हमें छोड़ करके कहाँ जाएंगे। एक बार हम उनको भूल जाएंगे, परिस्थिति के वश माया के वश हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, लेकिन वो कभी भी हमें भूलेंगे नहीं। एक बार वो हाथ पकड़ते हैं ना, फिर वो अपना हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। मैं लिखा है तुमको तुम करत मेरी जिक्र, मैं लिखा है तुमको एक करो मोए साद, तो 10 बेर करो जी जी कर कर तुम्हें याद। और भी लिखा मैं तुमको मैं कर दो तुम्हारी जिक्र, मेरी तुम पीछे कर तो कर क्यों करना देखी फिकर। हमेशा धाम धनी तो रोहो की ही जिक्र कर रहे का, हमेशा चिंतन कर रहे, प्रेम कर रहे, लाड़ कर रहे हैं। तो अंतिम समय मतलब कि जिस तन से लीला की उन तन को अंतर ध्यान करना है, मतलब अदृश्य करना है, तभी गुम्मट जी में जाकर के विराजमान हो गए। तो उस समय अंतिम में कहा महाराजा जी सो कहा, मैं देखत हूं एक तुम तिस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत है हम। तभी श्री महाराजा छत्रसाल जी को सुंदर साथ की सेवा की जिम्मेदारी सौंप दी थी, क्योंकि अब हुक्म में द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आई के अर्श कर बैठे खसमा। मूल स्वरूप ने अब हुक्म अपने हाथ में ले लिया, अब तो मोमिनों के दिल में अर्श कर बैठे खसम। एक स्वरूप में महाराजा छत्रसाल जी के दिल में भी विराजमान हो गए और फिर आगे की सेवा का कार्य हुआ, जागनी का कार्य हुआ। तो 120 बरस लो करी दज्जाल सो जोरा, यहाँ लो इनसे लड़ा करके बड़ा सोरा।
तो 120 बरस की लीला की जागनी ब्रह्मांड के अंदर की, तो विक्रम संवत 1638 से लेकर के कहो तो 1758 तक की जो लीला है वह 120 बरस की लीला। और इस दरमियान कहो तो दज्जाल ने, माया ने बहुत ही लड़ाई की। तीनों स्वरूप के साथ लड़ाई हुई है दज्जाल की। पहली लड़ाई मोहम्मद सो, फिर उनके यार, ता पीछे श्री देवचंद्र जी सो, करी खबर परवर दिगार। मोहम्मद साहब के साथ भी दज्जाल ने लड़ाई की, उनको भी बहुत ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। फिर उनके पीछे कहो तो हजरत अली ने भी लड़ाई की। उनके फिर जो दो पुत्र थे हसन और हुसैन, उनके साथ भी दज्जालों की लड़ाई हुई थी। मायावी जो मतलब धर्म के जो विरोधी थे, निंदा करने वाले थे, जिनके अंदर अज्ञान रूपी पर्दा पड़ा है, वही धर्म के विरोधी, वही तो दज्जाल का स्वरूप है। तो सतगुरु महाराज के साथ भी लड़ाई हुई है। वल्लभी संप्रदाय के अनुयायियों के साथ खटपट हुई। फिर चुगली कर देंगे, जो कल प्रसंग आएगा कि एक कायस्थ के घर में जोरू मर्द बैठा था, तुम क्यों ना लेते खबर आना। फिर श्री जी के साथ भी जहां जहां श्री जी गए, दिल्ली के अंदर देखो, फिर उदयपुर के अंदर, मंदोसर के अंदर, औरंगाबाद के अंदर, रामनगर के अंदर, हर जगह पर युद्ध हुआ है दज्जाल के साथ। श्री जी साहेब जी और गिरो सो लड़ा इन दरमियान, बीच बिहारी जी के बैठ के किया बड़ा कुफरान। और श्री जी के सामने तो दज्जाल ने क्या किया, श्री बिहारी जी महाराज जो सदगुरु महाराज के पुत्र थे, स्वयं उनके दिल के अंदर ही दज्जाल ने प्रवेश कर लिया। तो बिहारी जी दज्जाल नहीं थे, वो कुफर नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जो माया ने जो प्रवेश किया था, जो श्री जी के विरुद्ध मतलब कि उनको भड़का रहा था, वही कुफर का स्वरूप था, जिसके कारण वो श्री जी की पहचान कर नहीं सके। तो स्वयं बिहारी जी के साथ भी लड़ना पड़ा, सूरत के अंदर फैसला लेना पड़ा, और दो पंथ मतलब कि अलग अलग मार्ग हो गए। बिहारी जी को छोड़ करके भी आगे चलना पड़ा। तो विरोध सारा विश्व का, भागत इन वितक, सबको पहचान हो वही पहुंचे कदमों का। इस वितक से कहो, वितक के अंदर की 6 दिन की जो लीला है, इस लीला से, इसके चिंतन से, इनके अंदर जो स्वरूप को पकड़ा, इन स्वरूप से अपनी आत्म परमात्मा की पहचान करने से कहो तो विरोध सारा विश्व का भागत है इन वितक का। जो भी विरोधाभास है वो सब मिट जाता है, दूर हो जाता है, और आत्म जागृति हो जाती है, सबको पहचान हो जाएगी। एक को रूह की, एक को आत्म की। जब दोनों को पहचान होगी कि दोनों मुट्ठी कठोर की, एक राख तो दूजा खाक, तो सब विरोधाभास मिट जाएगा और सबकी रूह पहुंच जाएगी, सबकी आत्मा पहुंच जाएगी परब्रह्म परमात्मा के चरण में। श्री देवचंद्र जी स्वरूप की मूल जन्म की भी तक संवत 16 से 38 से 1752 लो हक कहा। देखो श्री देवचंद्र जी महाराज की जो पहला तन तो उन्होंने कहो तो स्वयं जो चोला धारण किया था, जो शरीर जो वजूद, वो तो 74 साल तक ही रहा। फिर उसके बाद कहो तो वो तो वजूद छोड़ दिया था 1712 के अंदर ही। लेकिन फिर भी यहाँ कहते हैं मूल जन्म से भी तक उनकी 1638 से लेकर के 1752 तक की भी तक, मतलब श्री जी के द्वारा जो लीला हुई, महामती श्री प्राणनाथ जी ने जो लीला की, 51 में पर्दे में जाने के बाद भी तहखाने में सिंहासन रूपी हिंडोला में बैठ करके प्रत्यक्ष दर्शन दे करके लीला की, वहां तक की सारी लीला बताइए श्री देवचंद्र जी महाराज की ही लीला है। मास आसो सुदी चतुर्दशी, इत महा सुदी 14, बरस 110 ऊपर, मास 4 सरस। प्यारे सुंदर साथ जी, ये चौपाई भी ध्यान में देने योग्य चौपाई है। देखो ऐसे तो सभी चौपाई मोस्ट आईएमपी चौपाई है, अनमोल चौपाई है, लेकिन अमुक अमुक चौपाई के अंदर किस तरह से रहस्य खोल करके यहां समझाया हुआ है कि मास आसो सुदी चतुर्दशी, तो विक्रम संवत 1638 के अंदर जब प्रकट हुए, उस 14 से लेकर के फिर 38 1738 में 100 साल हो जाते हैं। फिर 38 के बाद कहो तो 48 में 10 साल यानी कि 110 साल की लीला हुई, और उसके बाद 4 मास, क्योंकि आसोज में प्रागट्य हुआ था। फिर आसोज के बाद कहो तो कार्तक, मागसर, पोष और महा यानी कि 4 मास, 110 वर्ष और 4 मास तक की लीला। ऐसे ऊपर की चौपाई में बताया कि 120 वर्ष की लीला है, तो 120 वर्ष में कहो तो 7 साल महाराजा छत्रसाल जी के अंदर जाते, लेकिन विशेष यहां कहा
कि चौथे और पांचवें और छठे दिन की लीला के अंदर जो 3 स्वरूप के अंदर अभी तक हुई है वो यहाँ 110 बरस और 4 मास की लीला है। मशरक और मगरब से दौड़ी आवत खलक, ताको नियत माफक दीदार पावत हक। 2 मिनट का ही समय है मात्र। तो मशरब और मगरब यानी कि पूर्व और पश्चिम से चारों ओर से जो जो जिन्होंने पहचान की वो सभी दौड़ करके आते और अपनी आत्मा को श्री जी के चरण में, सदगुरु महाराज के चरण में अपनी आत्मा को समर्पित कर देते हैं। और जैसी जैसी नियत लेकर के, जैसा जैसा भाव लेकर के आते हैं, उसी तरह से अपने भाव के मुताबिक वो फल प्राप्त करते हैं। श्री महामती कहे ये साथ जी ये मेहर है हक, जैसा ईमान जिनका होत तीन माफक। महामती कहते हैं सुंदर साथ जी, हक ने कहो, खुदा ने कहो, परमात्मा ने, राजी महाराज ने, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने सबके ऊपर मेहर की है, सारी सृष्टि के ऊपर मेहर की है। लेकिन जो इस तारतम के ऊपर, जो इन स्वरूप के ऊपर, सदगुरु महाराज के ऊपर, महामती श्री प्राणनाथ जी के ऊपर विश्वास लेकर के आएगा, ईमान लेकर के आएगा, इशक और कहो तो अपनी आत्मा को समर्पित कर देगा, तो जिस तरह से इशक और ईमान आएगा उसी तरह से वो अपनी पहचान करेंगे, फल प्राप्त करेंगे, उसी तरह से उसका जीवन धन धन्य बनेगा। इसी के साथ इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। अब देखेंगे आगे किस तरह से चाकला मंदिर में हमारे धाम धनी लीला करते हैं, जो हम श्रवण करेंगे कल। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराते हैं, हौद तीन माफक। श्री मामती कहे ये साथ जी, ये महर है हक, जैसा ईमान जिनका होत तीन माफक, होत तीन माफक। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजू राज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। कीजिया मैं मेरे पीऊ जी, हम जैसी तुम न करो मेरा तलप तलप जाए जीवेगी, जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन कहूँ पिया, हो मेरी आस जी। आस मेरा तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा समिद पिया जी, सामिरत जात रोए रोए जी। जन्म में जो हम होती पिया, सो तुम्हें देखत कीजिए, जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी। ये पुकार पिया जी तेरी सुन के, अब ढील करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर जियो मैं, अर्ज करूं दुल्हन जी। यदि अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। आड़ी अंतराय डाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हाथ विलास जी। बारे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुआ में दुआ
ईशक सो सेवा करो धनी समय को साक्षात जी सदा सुखदाता श्री राम धनी में कहाँ कहूँ इन सो बात जी श्री महमति युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी सदा सुखदाता श्री राम धनी में कहाँ कहूँ इन सो बात जी श्री ममति जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जीवरी अंगना बलि बलि जात